मैं तो यही हूँ अपने घर पे। मुझे ढूंढना है तो स्कूलों में ढूंढ लो, संडे है आज घर पे मिल जाऊंगा। दिल्ली में घूमना मना नहीं है, खूब अच्छे से घूमिए, सब जहाँ मन है वहाँ जाइए। हत्यारों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं होती, आतंकवादियों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं होती, लाखों करोड़ के लुटेरों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं होती। भारत की जनता कह रही है आप नहीं पाप है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई आज केजरीवाल निवास तक पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर की जंग आपको दिखाएं, आज सुबह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता माइक बहादुर बनने को बेताब थे। दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो गई। सबसे पहली जंग छिड़ी महाराणा प्रताप वर्सेस मुगल बादशाह औरंगजेब वाली। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, कहा बीजेपी उन्हें पार्टी तोड़कर सीएम बनने का ऑफर दे रही थी। वो राजपूत हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सर कटा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इस पर बीजेपी जंग में औरंगजेब को खींच कर ले आई। तो वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पूछ लिया कि महाराणा प्रताप जनता को शराब पिलाते थे क्या? मैं शहीद भगत सिंह का फॉलोअर भी हूं, मैं महाराणा प्रताप की दिलेरी बहादुरी का फॉलोअर भी हूं। मैं गांधी से लेके सरदार पटेल तक सबको अपना गुरु, अपने पिता तुल्य मानता हूं और उनको अपने जीवन का आदर्श मानता हूं। जिंदगी भर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की इबादत की है। जिंदगी भर औरंगजेब को मानने वालों के तलवे चाटे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज जीवन में पहली बार महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, रिश्वतखोरी पकड़ी गई, तो महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं। महाराणा प्रताप शराब पिलाते थे लोगों को। महाराणा प्रताप ने अपनी धरती के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप गली गली शराब बेच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आज गुजरात दौरे पर हैं। इधर बीजेपी की तरफ से पार्टी को तोड़ने वाले ऑफर का जो आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाया, उस पर बीजेपी ने कहा कि हम तो इन्हें चिमटे से भी ना छुए। दो पार्ट थे उस मैसेज के कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के, सीडी के, सीबीआई के केस चल रहे हैं, इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे। भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। भाजपा ऐसे लोगों को जो किसानों के रूप में यहां पर खालिस्तानी बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे, उनकी समर्थन देकर उनके साथ चलेगी। भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी नहीं छुएगी। अब राजपूत और नाग की बात आ गई तो बीजेपी ने तपाक सा लपका कहा, जाति कार्ड खेल रहे हैं आपके नेता। फिर जंग कहां पहुंची, ये देखिए। जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया, उनको भी ये बहुत बड़ा करारा जवाब है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। मैं 24 घंटे पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको देता हूं इस चुनौती के साथ कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, जैसा आप अपने आप को प्रमाणित करते हैं, बाहर निकल कर आइए और जो सवाल जनता के हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। रेड वाले दिन भी अरविंद केजरीवाल ने बतौर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की खूब तारीफ की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का हवाला दिया था। आज अरविंद केजरीवाल कहने लगे कि पीएम को मनीष सिसोदिया को बुलाकर भारत रत्न देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भी जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। ये होना चाहिए था। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है जी। शिक्षा विभाग भी और शराब विभाग भी ये एक ही व्यक्ति के पास है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। पैसा दो, ठेका लो, और बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार।
एक तरफ शराब घोटाले के सच का सबको इंतजार है, लेकिन दूसरी तरफ इस सियासी बवंडर में बयान बहादुरों की मुस्तैदी देखिए। सुबह से जैसे आंखें मीचिए, दोनों पार्टियों की तरफ से पीसी शुरू। इस पर भी एक बयान है, सुनिए। मनीष सिसोदिया जी सुबह सुबह क्या भांग खाकर उठते हैं, क्या सुबह सुबह अपनी 1+1 की जो स्कीम है शराब की, क्या उसको ये अवेल कर लेते हैं, मैं नहीं समझ पाता। मगर सुबह सुबह बेबुनियाद कुछ भी बोल देना, रात को क्या सपना उन्होंने देखा और सुबह वो क्या बोल रहे हैं। एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी बेतुकी बात अगर करे तो उसका कोई क्या जवाब दे। जो प्रयास इन्होंने तमाम राज्य सरकारों को गिराने के लिए किया, वही प्रयास मनीष सिसोदिया के साथ कर रहे थे और कह रहे थे आ जाओ हमारे साथ, गिरा दो दिल्ली की सरकार, शामिल हो जाओ आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में, हम तुम्हारी ईडी और सीबीआई की जांच को खत्म कर देंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है ये आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जनता से ये कहते रहे कि कोई घूस दे, ऑफर दे तो रिकॉर्ड कर लेना। बीजेपी ने पूछा कि अगर पार्टी तोड़ने का ऑफर आया था तो सबूत क्यों नहीं देते। अब आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो सबूत जारी करेगी। आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने ऊपर हुए रेड की कई वजह बताई है। रेड वाले दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने शिक्षा मंत्री के काम की सराहना की तो रेड कर दी गई। फिर आप बोली मोदी केजरीवाल से डरते हैं। गुजरात पहुंचकर केजरीवाल बोले कि दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, सरकार गिराने के लिए रेड की गई थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है। मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। अब बीजेपी को बताना है कि इनमें से तीनों या सभी कारणों पर उनका क्या जवाब है। आज तक ब्यूरो।